पहाड़ों के पार, नक्शों से दूर, एक छोटा सा गांव था। एल्डरब्लूम यहाँ कभी चांदी जैसी घास लहराती थी और फलों के पेड़ झुक जाते थे सुनहरे नाशपाती के भार से। अब गांव में ज्यादातर बुजुर्ग और कुछ बच्चे ही बचे थे, क्योंकि युवा रोजगार की तलाश में दूर जा चुके थे। 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, तालाब सूख गया था, कुएं खाली हो गए थे और प्रसिद्ध मूंगविलो पेड़ की पत्तियां। गांव में एक युवा था ताविन, जो सबसे पहले मदद करता और सबसे बाद में खाता। वह गांव का मार्गदर्शक बनना चाहता था, लेकिन सिर्फ नाम या पद के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह मानता था कि सच्चा नेता वही है जो सबसे पहले काम करे। एक दिन आखिरी सार्वजनिक कुआं भी सूख गया। गांव वाले मूंगबिलो पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। सबकी आंखों में चिंता थी। ताविन ने वादा किया। गांव वाले ताविन के साथ पास के अमीर जमींदार मास्टर वोरलान के पास गए, जिनके पास पानी के भरे हुए तालाब थे। वोरलान ने उनकी विनती ठुकरा दी। मेरा पानी मेरी जमीन का है, आज दे दूंगा तो कल सब वापस आ जाएंगे। ताविन को उम्मीद थी कि कोई प्यासे पड़ोसी को मना नहीं करेगा, लेकिन उसे समझ आया कि दौलत दिल नहीं भर सकती। गांव वाले निराश लौट आए। उसी रात ताविन ने बूढ़े खनिक पेलो के साथ गांव के नीचे पानी खोजा। पेलो ने बताया कि पानी बहुत गहराई में है, जहां पुराने कुएं नहीं पहुंच सकते। गांव वालों ने अपनी छोटी छोटी बचत इकट्ठा की। किसी ने सर्दियों के जूते के लिए रखे सिक्के दिए, किसी ने मां की बटन, किसी ने बांसुरी बेच दी। ताविन ने सफर के लिए रोटी, कंबल, नक्शा और गांव के आखिरी साफ पानी की बोतल रखी। ताविन बेलाजार पहुंचा, जहां तांबे की छतों वाले टावर, उड़ते यांत्रिक पक्षी और तैरते बादल जैसे बंद थे। उसने एक दुकान में पानी की ट्यूब देखी, जो गांव के लिए बिल्कुल सही थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि उसकी थैली, नक्शा, रोटी, कंबल और पानी की बोतल सब चोरी हो गए हैं। बाजार में 3 लाल स्कार्फ वाले लड़कों ने उसे टक्कर मारी थी। ताविन ने दिन भर खोजा, लेकिन सब बेकार गया। शाम को ताविन ने एक गली में देखा कि 3 बदमाश एक दुबले युवक को घेर रहे हैं। ताविन ने साहस दिखाया, बदमाशों को भगाया और युवक की मदद की। युवक का नाम निलो था, जो तेज नजर और हंसमुख था। ताविन ने अपनी परेशानी बताई तो निलो ने मदद का वादा किया। अगर तुम्हारी चीजें इस शहर में हैं, तो हम ढूंढ लेंगे। ताविन को नहीं पता था कि निलो की जेब में वही बोतल थी जिस निलो ने ताविन को शहर के छुपे हिस्सों में ले जाकर चोरी हुई चीजें ढूंढी। एक अजीब बिल्ली मॉथ किंग के पास ताविन का नक्शा मिला, लेकिन पैसे की थैली गायब थी। निलो ने मॉथ किंग को खेल में चुनौती दी। ताविन की मदद से वे जीत गए, लेकिन थैली पहले ही कोई और ले गया था। निलो के मन में अपराध बोध था, क्योंकि असल में वही ताविन की चीजें चुराकर आगे बेच चुका था। अब वह पछता रहा। अगली सुबह निलो ने ताविन को थैली लौटाई और अपनी चोरी कबूल की। ताविन को गुस्सा आया, लेकिन उसने कहा, सच बोलना और लौटाना तुम्हें बदलता है। निलो ने अपनी मां की दी हुई कंपास देने की पेशकश की, जो हमेशा जरूरतमंद जगह की ओर इशारा करती थी। तभी कंपास से नीली रोशनी निकली और नक्शे पर एक नया रास्ता उभर आया। सबसे गहरा पानी लिया नहीं, जगाया जाता है। अब उनकी मन ताविन और निलो ने क्लाउड स्पाइन पर्वतों की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें बर्फ का पुल मिला, जिसके नीचे यादों की नदी बहती थी। पुल ने कहा, सिर्फ वे पार कर सकते हैं जो सच्चाई लेकर चलते हैं। ताविन ने अपनी असुरक्षा कबूली, निलो ने अपने स्वार्थ को स्वीकारा। दोनों पार हो गए। फिर वे विशाल मशरूमों के जंगल में पहुंचे, जहां जुगनुओं जैसे स्प्राइट्स ने उन्हें रेनपर्ल बीज दिया। दरवाजे पर लिखा था, पानी पाने के लिए पहले प्यास समझो। उनके पास बस एक बोतल पानी बचा था। ताविन ने 6 कटोरियों में एक एक बूंद डाली। 7वीं बचा ली। तभी एक चिड़िया मिली, जो प्यास से बेहाल थी। ताविन ने आखिरी बूंद उसे पिला दी। 7वीं कटोरी नीली रोशनी से भर गई और गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर झील के बीच तैरता हार्ट ड्रॉप क्रिस्टल था और झील से बना कीपर। कीपर बिलो ने पूछा, क्या तुम नदी को अपना बनाओगे? ताविन ने कहा, नहीं, हम इसे साझा करेंगे। निलो ने स्वीकारा कि वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। कीपर ने कहा, नेतृत्व गलती न करना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी चुनना है। हार्ट ड्रॉप क्रिस्टल ताविन को मिला, लेकिन चेतावनी दी गई कि इसका जादू सिर्फ एक बार चलेगा और सही जगह पर ही काम करेगा। नक्शे पर काला निशान वोरलान के। ताविन और निलो गांव लौटे तो देखा कि हालात और बिगड़ चुके हैं। पेलो ने बताया कि वोरलान के पूर्वजों ने पानी की दिशा मोड़ दी थी, जिससे गांव सूख गया। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन ताविन ने उन्हें समझाया कि अगर वे भी क्रूर हो गए तो पानी का सबक गलत होगा। वोरलान को गांव बुलाया गया, जहां उसने पहली बार गांव की असली हालत देखी। एक बच्ची ने उसे अपनी आधी प्यार। ताविन ने रेनपर्ल बीज कुएं के पास बोया और हार्टड्रॉप क्रिस्टल को छोड़ा। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर जमीन से पानी का फव्वारा निकला। पुराने चैनल खुल गए, तालाब भरने लगे और मूंगविलो पेड़ फिर से चमक उठा। गांव में खुशी की लहर
दौड़ गई पहली बार 3 साल बाद बादल छाए और बारिश हुई। सबने मिलकर बारिश का स्वागत किया। बच्चों ने कीचड़ में नाचा, बुजुर्गों ने पा अगले हफ्तों में ताविन ने वाटर सर्कल बनाया जिसमें हर वर्ग के लोग थे। अब कोई अकेला कुएं का मालिक नहीं था, सबको जरूरत के हिसाब से पानी मिलता था। वोरलान ने अपने फव्वारे हटाकर सार्वजनिक जलस्थान बनाए। नीलो गांव में ही रहा। उसने अपनी गलतियां सुधारी, ताले ठीक किए और छुपे रास्तों से पानी के सुरक्षित रास्ते बनाए। उसकी कंपास अब लोगों की मदद की दिशा दिखाने लगी। हर साल गांव में व्हिस्परिंग स्टार्स उत्सव मनाया जाता है। सात कटोरियां कुएं के पास रखी जाती है, छह में पानी, एक खाली। जब कोई पूछता ये खाली क्यों, तो बच्चे जवाब देते ये अगली प्यास के लिए है। गहराई में जादुई नदी बहती रहती और कभी कभी गांव में शांति हो तो पत्थरों के नीचे से मधुर गूंज सुनाई देती। ताविन मानता था पानी जब तक बांटा जाए तब तक वह आशीर्वाद है।